मान लीजिए आप बचपन में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। आपको एक गॉडजिला वाला खिलौना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन उस खिलौने को बचाने के चक्कर में आप ट्रक के सामने आ जाते हो और उस ट्रक से टकरा के आपकी वहीं पे मौत हो जाती है। और जब आपका फिर से दोबारा जन्म होता है तो आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गॉडजिला वाले मॉन्स्टर के रूप में पैदा होते हो, वो भी अपनी पुरानी यादों के साथ में। एक टाइम था जब तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन अब दुनिया के टॉप 10 वाले मॉन्स्टर में तुम्हारी गिनती होगी। मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। तो ये वाला वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो का छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमारा हीरो एक टॉय को बचाने के चक्कर में ट्रक के सामने आ जाता है और मर जाता है, और मरने के बाद वह एक मॉन्स्टर के रूप में फिर से पैदा होता है, वो भी एक सिस्टम के साथ में। वह अपने बारे में थोड़ा बहुत ही जान पाया था कि उसके ऊपर एक जायंट स्क्विड ने हमला कर दिया था जो कि उसे खाना चाहता था, लेकिन हमारे हीरो ने एक व्हेल के साथ मिल करके उस जायंट स्क्विड को ही खा डाला। उसके बाद हमारा हीरो पानी से निकल कर जमीन पे बाहर आ गया और उस पर उड़ने वाले डायनासोर ने अटैक कर दिया था। उनमें से एक डायनासोर हमारे हीरो के हाथ लग गया और उसने उस डायनासोर को कच्चा ही खा गया। और यह देख के बाकी के सारे डायनासोर ऊपर से नीचे आ ही नहीं रहे थे। तो हमारा हीरो बोलता है तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ स्पेशल है। और इसी के साथ पिछला वीडियो खत्म हुआ था। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हीरो के जो पीठ पे कांटेदार फिन्स लगे होते हैं वो चमकने लगते हैं और उसके मुंह से भी लाइट निकलने लगती है। यह देख के उन उड़ने वाले डायनासोर को कुछ समझ में नहीं आता है और हीरो के मुंह से गर्मा गर्म लेजर जैसी कुछ चीज निकलती है। यह देख के उड़ने वाले डायनासोर तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन उसके मुंह से छोटा सा आग निकलता है और फुस हो जाता है। तभी हमारा हीरो बोलता है ब्रो शांत हो जाओ, रुको रुको। लेकिन उन्होंने हीरो के ऊपर अटैक कर दिया था। वह उड़ने वाले डायनासोर चारों तरफ से उड़ उड़ के उस पर चोंच मार रहे थे। जो हमारा हीरो है वो पूछता है मेरे मुंह से इतना छोटा आग क्यों निकला। उसका सिस्टम बताता है कि ये फ्यूरी ब्रेथ है, इसके लिए तुमको ध्यान लगाना। उसके बाद अपने एनर्जी वाले फिन्स को एक्टिवेट करो और उन सारी फिन्स की एनर्जी को अपने मुंह में इकट्ठा करो। हीरो बोलता है कि जल्दी बताओ मुझे कैसे करना है, नहीं तो मैं जिसको खाने वाला था उसी का खाना बन जाऊंगा। सिस्टम बोलता है फोकस एंड कंसंट्रेट योर एनर्जी। हमारा हीरो बोलता है ठीक है मैं अभी ट्राई करता हूँ। और वह अपनी आंख बंद करके फोकस करता है और कॉन्सेंट्रेट करता है। तभी वो डायनासोर अपने नुकीले पंजों से उस पर अटैक कर देते हैं। बेचारा हमारा हीरो फोकस नहीं कर पाता है और जमीन पे गिर जाता है और वे उड़ने वाले डायनासोर चारों तरफ से उसको घेर के हमला करते रहते। हमारा हीरो अपना सर बचाते हुए कहता है लगता है मैं इनके जितना पावरफुल नहीं हूँ। फिर वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है कि मैं पहले भी ऐसा ही था, फिर से मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है। तभी सिस्टम बोलता है तुम पिछली जिंदगी में भी एक लूजर ही थे। ये बात सुनते ही हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो तेज से चिल्लाता है फ्यूरी ब्रेथ, और उसके मुंह से बहुत ही तेज लेजर निकलती है जो कि उन डायनासोर के साथ साथ उस पहाड़ को भी चीरते हुए निकल जाती है। फिर वह खुश होते हुए बोलता है वाह मैंने कर दिया, यह तो बहुत ही पावरफुल था। और इसको यूज करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। वह बोलता है कि मुझे अपनी ताकत पाने के लिए फिर से कुछ खाना पड़ेगा। वह बोलता है ठीक है मैंने इन सबको मारा है तो मैं ही सबको ख़त्म कर दूंगा खा के। उन सभी डायनासोरों को खा के ख़त्म तो कर दिया इसने, लेकिन इसके मुंह से बहुत ही खराब बदबू आ रही थी, जिसके लिए वह एक पानी वाले तालाब के पास जाता है। तभी उस पानी में से एक बहुत ही बड़ा जानवर निकल आता है। हमारा हीरो डर जाता है और बोलता है अरे ये तो एक ओरोक्स है, लेकिन यह इतना बड़ा कैसे होने लगा। तभी पानी के अंदर से छपाक से कुछ निकलता है बाहर और उस ओरोक्स को चारों तरफ से क्रोकोडाइल्स ने घेर लिया था और उस ओरोक्स को 1 मिनट के अंदर कट करके पूरा ही खा जाते हैं। आखिर में सिर्फ उसकी हड्डियां बचती हैं। हमारा हीरो सोचता है ये इतने सारे हैं इसलिए कोई जानवर यहाँ पानी पीने नहीं आता होगा, लेकिन ये मेरे बराबरी के नहीं है, चलो दिखाता हूँ इनको कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसमें से एक ने उस पर हमला कर दिया था। अचानक से उसके पीछे वाले पहाड़ से एक हाथ निकल के आता है और उस क्रोकोडाइल को पकड़ के पहाड़ के अंदर खींच के ले जाता है और वहाँ से सिर्फ खून निकलता है। हमारा हीरो सोचता है कि ये क्या था। तभी वहाँ से कोई बहुत बड़ा जानवर उछल के आता है और एक क्रोकोडाइल के ऊपर कूद जाता है। फिर पता चलता है कि ये तो एंशिएंट सेवेज एप है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। वह एप उन क्रोकोडाइल को खा रहा होता है। तभी वह खाते खाते पीछे घूमता है और अचानक से हमारे हीरो को देखता है और उसको देखने के बाद वो बहुत तेज से चिल्लाता है। बेचारा हीरो बोलता है कि मैं तो इसकी बराबरी का भी नहीं हूँ। एक बुद्धिमान आदमी को पता होता है कि उसे कब मैदान छोड़ के भागना है। वह बोलता है ही हेलो क्या कर रहे हो, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, मुझ पे ध्यान मत दो। फिर वह सोचता है कि मैं तो इंसानों की भाषा बोल रहा हूँ, क्या वो समझ गया होगा। लेकिन वह गोरिल्ला इतने बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारा हीरो भागने लगता है। वह बोलता है कि ये अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो गया। हमारा हीरो बोलता है सिर्फ इसके शरीर में ताकत है, बुद्धि तो एक पैसे की नहीं है। ठीक है मैं भी हमले का जवाब हमले से ही दूंगा। फिर वह अपने दांतों से उस गोरिल्ला का हाथ पकड़ लेता है और वह अपने मन में ही सोचता है कि मैं इसको खींच के इसका बैलेंस बिगाड़ दूंगा। हमारा हीरो बोलता है कि लो मेरी पूंछ का स्वाद चखो।
वह सोचता है कि फिर इसके बाद मैं उसके चेहरे पे एक मुक्का मारूंगा और वो गिर जाएगा, और वह उसको मारने के लिए करता है, लेकिन फिर उसको ध्यान आता है कि उसके तो हाथ ही बहुत छोटे छोटे हैं। इतने में ये गोरिल्ला उसको आके टक्कर मार देता है और फिर हमारे हीरो को नीचे गिरा के उसके कूद कूद के उसको खूब घूसे घूसे मारने लगता है। बेचारा जो हीरो होता है अपने आप को बचाने के उसके हाथ पे काट लेता है, लेकिन वो जो गोरिल्ला था वो हीरो का मुंह पकड़ के बीच से इसे फाड़ने लगता है। तभी हमारा हीरो बोलता है, हा हा हा, ये तो एक ट्रैप था, और वह अपने लेजर वाले फ्यूरी ब्रेथ को एक्टिवेट करता है। जब तक वह गोरिल्ला इसको समझ के पीछे हटता है तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, और हमारा हीरो उस फ्यूरी ब्रेथ को एक्टिवेट करके फायर कर देता है, जिससे उस गोरिल्ला के सीने पे थोड़ा सा चोट लग जाता है। हमारा हीरो सोचता है कि इसका शरीर कितना मजबूत है, मेरे फ्यूरी ब्रेथ से तो एक पहाड़ भी उड़ जाते हैं। वह गोरिल्ला हमारे हीरो के ऊपर चिल्लाता है और वहाँ से फिर उछल के भाग जाता है। जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है, ही मैंने इस आइलैंड के किंग को हरा दिया, अब से मैं यहाँ का नया बॉस हूँ। फ्यूरी ब्रेथ यूज करने के बाद उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया और वो सोचता है अब तो मेरी सारी एनर्जी चली गई है, मुझे फिर से खाना पड़ेगा। उसके बाद वह उन क्रोकोडाइल्स को खाने लगता है और वो बेचारे बोलते हैं कि मुझे मत खाओ मत खाओ, और इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो मांस को आग में पका के खा रहा होता है। उसके बाद वह सिस्टम में चेक इन करता है तो उसे रेडियो एक्टिव स्किल मिलती है। वह तो ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वह सोचता है कि भगवान की जरूर मेरे ऊपर कृपा रही होगी। तभी उसको चेंचे की आवाज़ सुनाई देती है और उसके पास एक चूहा आता है। हमारा हीरो बोलता है, ठीक समय पे आए हो तुम, आ जाओ, तुम्हें पका हुआ मांस खिलाता हूँ, आ जाओ। तुम्हें देख के मुझे अपने इंसानी वाले रूप की याद आ रही है। जब मैं छोटा और कमज़ोर था सब मुझे परेशान किया करते थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम जब तक मेरे साथ रहोगे तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि मुझे और भी ज़्यादा बड़ा होना पड़ेगा जिससे मैं उस सेवेज ऐप को भी हरा सकूँ। उसके बाद हमारा हीरो उस सिस्टम से बोलता है कि मेरे सारे पॉइंट्स को मेरे बॉडी साइज पे लगा दो। सिस्टम बोलता है ठीक है, 48,000 पॉइंट बॉडी साइज पे लगाया जा रहा है। फिर हमारे हीरो के शरीर से लाइट निकलती है और उसकी बॉडी का साइज बढ़ जाता है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि उसका तो कट गया है। इतने सारे पॉइंट में सिर्फ उसका आधा मीटर बढ़ा शरीर। हमारा हीरो उस सिस्टम के ऊपर गुस्सा होता है, लेकिन सिस्टम समझाता है कि जैसे जैसे तुम हाई लेवल पे जाओगे तुम्हें और भी ज़्यादा पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी लेवल अप करने के लिए। जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, चलो उस सेवेज ऐप को ढूंढते हैं और उससे फिर दोस्ती करते हैं। और इसके साथ हमारे हीरो की आंखों में एक अलग ही चमक थी। जो हमारा हीरो होता है वो चूहे से बोलता है कि मैंने तुम्हें खाना खिला के बहुत उपकार किया है, तुम्हें एक सेवेज ऐप को ढूंढना है। ये उसका कुछ बाल है, इसकी स्मेल सूंघ लो और उसको ढूंढने में मेरी मदद करो। अगर तुम उसको ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हें साल भर तक का खाने के लिए पका हुआ मांस दूंगा। इतना सुनते ही उस चूहे के मुंह में पानी आ जाता है और फिर वो दोनों उस सेवेज ऐप को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और जब वो जा रहा होता है तो उसके पीछे से सब उड़ने वाले डायनासोर, क्रोकोडाइल, ओरोक्स सब लोग उसको ढोल नगाड़े बजा के विदा करते हैं। वह पीछे मुड़ के एक तिरछी निगाहों से देखता है और बोलता है, मैं सिर्फ एक दोस्त बनाने जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊँगा। और यह चीज़ सुनते ही उन बेचारों की फिर से फट जाती है और फिर वो लोग सेवेज ऐप को ढूंढते ढूंढते एक गुफा के पास पहुंच ही जाते हैं। हमारा हीरो बोलता है कि एबिस आइलैंड पे इतना डरावना जगह क्यों है। फिर वह उस चूहे से पूछता है, क्या तुम्हें पक्का लगता है कि जो सेवेज ऐप है इसी में है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि यह उसका घर होगा, और इतना ज़्यादा बदबू वाले जगह पे कौन ही रहना पसंद करेगा। यहाँ तक कि मेरे मॉन्स्टर कंपास में भी कोई हलचल नहीं हो रही है। फिर वह उस चूहे को उठाते हुए बोलता है, क्या तुम पक्का श्योर हो कि वह इसी में है। और वह उस चूहे को उठा के उस गुफा के अंदर जाने लगता है। वह अंदर जाते हुए बोलता है कि बड़ी अजीब बात है, मेरे मॉन्स्टर कंपास में भी कुछ नहीं दिखा रहा है, ना तो सेवेज ऐप और ना ही कोई और मॉन्स्टर। मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें तो आ रही है, लेकिन वो सेवेज ऐप कितना पावरफुल तो नहीं है। मुझे देखने के लिए अंदर जाना ही चाहिए। और जब वह अंदर जाता है तो उधर मकड़ी के जाले में बहुत सारी चीज़ें लटकी हुई थी। उन सब जालों को देखने के बाद हमारा हीरो सोचता है कि क्या ये एक मकड़ी का घोंसला है। तभी हमारे हीरो की नज़र वहाँ फंसी हुई एक खूबसूरत लड़की पर जाती है जिसके पास 2 बड़ी बड़ी आँखें थी। हमारा हीरो बोलता है, क्या वो सेवेज ऐप है, क्या वो एक इंसान के रूप में है, क्या वो एक लड़की है। और हमारे हीरो के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। हमारा हीरो सोचता है कि इतना बड़ा जायंट ऐप अब एक खूबसूरत सी लड़की के रूप में है। वह लड़की जैसे ही हमारे हीरो को देखती है तो वो गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हमारा हीरो सोचता है, क्या यह इंसानों को जैसे बोल सकती है या फिर ये सेवेज ऐप की कोई सीक्रेट टेक्निक है। फिर वो लड़की बोलती है, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। और हमारा हीरो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे बहुत ही सारे मॉन्स्टर थे जिसके सर पे लाइट जैसी चीज चमक रही थी कुछ। और उन सब को देखने के बाद हमारे हीरो की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड 6 खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट करने जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मुझे चांदी वाली प्लेट चाहिए, ये वाली चांदी की प्लेट। जल्द ही इसका अगला वीडियो डालूंगा।